इनके फैमिली में पता है मुखौटा ओढ़ के लोग बैठे हुए हैं। ये लोग ना ढकोसला करते हैं अच्छी फैमिली होने का। हम बहुत बढ़िया हैं, हम सब कुछ गुडी गुडी दिखाएंगे, हम लुली पुची करते हुए दिखाएंगे, चुमी 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 चुमी। और अंदर अंदर ना एक औरत को टारगेट किया जाता है, एक औरत को नेग्लेक्ट किया जाता है। कामनी जी का कल भी एक वीडियो आया था, उसमें भी अपनी सास को बचाने के लिए उन्होंने झूठ बोला कि मम्मी ने पहले ही नहा लिया। मम्मी को कौन सा सुपर फास्ट ट्रेन पकड़ना था भाई, कहाँ जाना था उनको? वेट कर लेती वो, और नहीं वेट करना था वो आपको कॉल भी कर सकती थी कि हाँ हम जा रहे हैं नहाने। क्योंकि ये सारे जो पूजा पाठ होते हैं ना, ये जो रिचुअल्स है वो साथ में मिलके करते हैं। तो वहाँ पे भी इसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि फर्स्ट टाइम कामनी जी लाइव आके ना बहुत सारी चीजें मतलब स्ट्रांगली उन्होंने रखी। क्यों नहीं रखेंगी भाई? हाँ, आपकी छोटी बहू को इजाजत है कि वो कम्युनिटी लगाए कि मुंह खोलूंगी ना तो धज्जियां उड़ा दूंगी, कहीं की नहीं रहोगी, ऐसे ऐसे शब्द वो लिख सकती हैं। हाँ, और आपकी बड़ी बहू कुछ नहीं लिख सकती है क्या? मतलब हद है। और पता है जब से वो लाइव आई है ना, तब से उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा होगा। क्योंकि हमने पहले के वीडियो देखे हैं भाई, देखे हैं कि इनके घर में कैसे अरे कामनी जी को तो छोड़ो, उनके मायके वालों तक को कैसे टॉर्चर किया जाता है। और ये बहुत गलत है। कामनी जी, आपको अपने लिए नहीं तो अपने मायके वालों के लिए तो स्टैंड लेना ही चाहिए। और क्या इज्जत करनी यार उन लोगों की जिसने हमारे पेरेंट्स की इज्जत नहीं की? भाड़ में जाए ऐसे रिश्ते। Hey everyone, good morning, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So सबसे पहले तो आज है जीतिया, तो हैप्पी जीतिया टू ऑल ऑफ यू। सबने अपने अपने बच्चों के लिए, जिनके पास भी बच्चे होंगे, बेटा बेटी, क्योंकि हमारे में संतान के लिए ये किया जाता है। मैटर नहीं करता है कि आपके पास बेटा है कि बेटी है, बस संतान होना चाहिए तो लोग जीतिया करते हैं। और हमारे बिहार में मुझे यूपी बिहार का पता है, अखर जीतिया होता है, जिसमें ना तो आपको नहाना होता है और ना ही पूजा करना होता है और ना ही ब्रश करना होता है। तो ये मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। देखो मैं हाथ में ना कैमरा पकड़ के कर रही हूँ, तो मैंने सोचा था ना कि इतना बड़ा मैंने फास्ट रखा है तो आज के दिन मैं कोई वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि बच्चे के लिए ये व्रत होता है। और आप समझ सकते हो आप लोग कि एक माँ के लिए उसका बच्चा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने आज के लिए सोचा था कि आज मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाऊंगी और बस मैं भगवान का नाम लूँगी अपना आराम से। तो मैंने कामनी जी का एक कम्युनिटी देखा और कल उनकी एक वीडियो भी आई थी। तो देखो मैं ना जो भी इनके फैमिली पे रिएक्शन देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा हेट निकी को देना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि चलो दिखावे के लिए ही सही, बट एक इंसान अगर अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही है तो करने देते हैं ना, दिखावे के लिए ही सही, क्योंकि वो दिखता है। तो हमने ना उनको कभी इतना ना खुल के क्रिटिसाइज नहीं किया। मैं तब ज़्यादा खुल के बोलती हूँ ना जब सामने वाला भी खुल के अपनी बात रखे। तो कामनी जी ने अपनी बात रखी है कम्युनिटी के जरिए, तो डेफिनेटली मैं उस पर बात करूँगी। कल भी पहले मैं ना कल वीडियो के बारे में बात करती हूँ। कल एक कामनी जी का वीडियो आया था, उसमें वो जो नहाए खाए का जो रिचुअल्स है वो अकेली करती हुई दिखी अपने ऊपर वाले फ्लोर पे। और उन्होंने बोला कि हम नीचे नहीं गए, और हम जानते हैं कि आप लोग सवाल कीजिएगा तो मम्मी ने पहले ही नहा लिया था, मम्मी ने पहले ही कर लिया था। तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसे ऐसे कर लो, बता दिया। यहाँ पे भी उन्होंने अपनी सास को बचाने के लिए झूठ बोला। इसलिए झूठ बोला, ये मम्मी ने कर लिया था, मतलब मम्मी को कहाँ कौन सा ट्रेन सुपर फास्ट पकड़ना था भाई, अगर उनको जल्दी नहाना था। क्योंकि ये सारे जो पूजा पाठ होते हैं ना, हमारे घर में भी होते हैं, हम भी जॉइंट फैमिली में हैं, तो हम सास बहू मेरी देवरानी हम लोग सब साथ में मिलके करते हैं। क्योंकि ये डेली वाला पूजा नहीं है कि जो जब नहाया तो कर लिया। इन सब पूजा पाठ में ना बहुत सारे रिचुअल्स पूरे करने पड़ते हैं, जो आपके बड़े आपको समझाते हैं। कितना भी आप हर साल करो, लेकिन मतलब ये सब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना कि आप एक दूसरे से पूछते हो, समझते हो, राय मशवरा करके कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, आप लोग करते हो। तो वो चीज़ मिसिंग दिखी, वहीं पे मेरा दिमाग खड़का। एक्चुअली हुआ क्या है कि कामनी जी लाइव आई थी तो उन्होंने कुछ कुछ बातें रख दी। अब उनको घर में ना किया जा रहा होगा टॉर्चर, जो कि हमने पहले देखे हैं भाई। उनको तो किस तरीके से बेइज्जत किया गया है उनकी फैमिली वालों के द्वारा। कामनी जी को ही नहीं, उनके मायके वालों तक को बेइज्जत किया जाता है। तो मेरा मैसेज सबसे पहले तो कामनी जी के लिए यही रहेगा कि कामनी जी,
आपको कोई खिला नहीं रहा है, आप अपने बलबूते पे हो, जो भी हो। और माता रानी ने आपको इतना सक्षम बनाया है कि आप अपनी ज़िंदगी बिना किसी के हेल्प के जी सकते हो। तो आपको किसी के सामने एक तो झुकने की ज़रूरत नहीं है और एक तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि झुकना तो हमने आप सबका बार बार देखा है और आपका डरना भी हमने देखा है। तो बस अब हो गया, क्योंकि इंसान खुद की रिस्पेक्ट पहले ही करता है। हम लोग आपको इतना प्यार और सपोर्ट इसलिए करते हैं ना कि हर रूप में आप एकदम परफेक्ट दिखते हो, लेकिन एक औरत अपने आत्मसम्मान के आगे कभी घुटने नहीं टेकती। और जब आपके घर के छोटे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको झुकना चाहिए, क्योंकि मैं हर किसी को एडवाइस जरूर देती हूँ कि घर गृहस्थी को चलाने के लिए थोड़ी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं तो कर लीजिए, लेकिन सेक्रीफाइसेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई आपको बार बार टारगेट करे, कोई आपको बार बार बेइज्जत करे और आप उन चीज़ों को लो। उन लोगों के मन में कितनी इज्जत है आपके प्रति वो हमने देख लिया भागवत में, कि उनके घर की बच्ची आकर के बोल रही है कि हम उसको इग्नोर करके आ रहे हैं। मतलब हिम्मत कैसे होती है भाई, तुम मेरे ही घर में घुस करके मुझे ही इग्नोर करोगे क्या? हाँ, तो हमें समझ आ गया कि लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं। आप अपनी इज्जत, आप अपनी रिस्पेक्ट अब आपके अपने हाथ में है। वैसे इज्जत और रिस्पेक्ट सेम चीज़ होती है, तो वो आपके अपने हाथ में है। आप अपने लिए स्टैंड लो। और रही बात माता जी के, कल भी इन्होंने बेचारी ने बचाया कि माता जी ने पहले कर लिया था। मैंने बोला ना, माता जी को कौन सा सुपर फास्ट ट्रेन पकड़ना था, उनको जल्दी नहाना था। वो बहू को फ़ोन कर लेती कि हाँ मैं नहाने जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ, जल्दी कर लो, साथ में पूजा करेंगे। तो उन्होंने नहीं किया। क्या ये जीतिया निक्की को भी करना रहता तो क्या माता जी हड़बड़ा करके भोरे भोरे नहा लेती? हाँ, ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे भी कामनी जी ने बचाया, जिस हद तक हो सकता था माता जी को बचाया। लेकिन फिर पता नहीं इनके घर में क्या चीज़ें हुई। कामनी जी ने एक कम्युनिटी लगाई है। कम्युनिटी के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि गालियाँ कौन सुनवा रहा है। ऑफकोर्स निक्की सुनवा रही है। मैं खुल के आज बोल रही हूँ। जो जिस तरीके की कामनी जी की मदर इन लॉ है, 90% सासें आपको वैसे ही दिखेंगी, ठीक है, वैसे ही दिखेंगी कि मतलब से मतलब रखना है, उतना ज़्यादा हर चीज़ में लबी डबी नहीं होना है। अपना काम करो, मुझे खाना देना है तो दे दो, नहीं तो खुद से लेके खा लेंगे, बस 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 इतना ठीक है। लेकिन और उसमें कोई उनको क्रिटिसाइज नहीं करता भाई, सास की तरह होती है। लेकिन यहाँ पे क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है ना, बिकॉज आप एक बहू के साथ तो एकदम सास बनी हुई हो और एक बहू के आगे आप एकदम बिछी पड़ी जा रही हो, ठीक है। और प्लीज़ कोई ये कमेंट बॉक्स में मत लिखेगा मुझे कि निक्की बहुत करती। भाई निक्की जो करती है ना वो कामनी जी भी कर चुकी हैं। अगर उन्होंने इतने खुले शब्दों में बोला है कि मैं सुबह उठ करके नहाती थी, धोती थी, पूजा पाठ करती थी, खाना बनाती थी, मम्मी का मालिश करती थी और ये करती थी, वो करती थी, निक्की ने क्या कर दिया भाई? जो कामनी जी ने नहीं किया है। मैंने बोला है ना, कुछ बहुएं जो अच्छी बहुएं, एक तो बनच्चर टाइप की बहुएं होती है। देखो हमारे यूपी बिहार में ना बनच्चर बहू आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। बनच्चर बहुओं की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू संस्कारी बहू। तो ये जो बनच्चर बहुएं होती है ना, उनको कोई लेना देना नहीं होता है सास से, वो अपने हस्बैंड बच्चे में बिजी होती है। लेकिन जो संस्कारी बहुएं होती है ना, वो बहुत कोशिश करती हैं अपनी सास को पैम्पर करने की, उनको खुश रखने की। लेकिन किया क्या जाता है ना, उनको करीब आने नहीं दिया जाता है। और यही चीज़ हो रहा है कामनी जी के साथ। इस चीज़ के लिए ना मेरे से कोई चैलेंज लगा ले। जिस तरीके से क्या निक्की उछल उछल के माता जी को खाना खिलाती है, नाश्ता देती हैं और ये करती हैं वो करती हैं, तो क्या वो कामनी जी नहीं कर सकती हैं क्या? ऑफकोर्स कर सकती है, ऑफकोर्स। आप हक से उनको बोलो तो सही कि फ़ोन है ना आपके पास। मैंने तो सुना है आंटी जी पूरे टाइम फ़ोन पे रहती हैं, कॉल करो कि हाँ कामनी मुझे खाना ला करके दे दो। बार बार निक्की ही आती है, थक जाती है वो। ये भी तो हो सकता है ना भाई, ब्रेकफास्ट ला करके दे दो। एक ही बहू क्यों? आप जैसे आपने खाने का ये बांटा हुआ है ना कि एक दिन वो बनाएगी एक दिन वो बनाएगी, ये भी बांट दो कि जिस दिन जो खाना बनाएगी ना उसी दिन वो सास ससुर को खिलाएगी। लेकिन नहीं, वो करना नहीं है। क्यों करना नहीं है? कि कंटेंट बनाना है ना भाई। हम थाली लेकर के जाएंगे, हम 4 बार बोलेंगे। कल मुझे इतना खराब लगा कि निक्की कहीं जा रही थी बाहर, तो उन्होंने अपने फादर इन लॉ को बोला कि मैं जा रही हूँ, आप खाना मम्मी से मांग करके ले लीजिएगा। फिर मैं ना थोड़ी एक्चुअली लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है, मुझे भोजपुरी नहीं आती। तो अंकल जी ने बोला कि हाँ जाओ अपना काम करो ये वो। तो कुछ तो मतलब इन्होंने बोला कि आंटी जी सो रही होंगी तो उठाने का, कुछ ऐसा बोला।
तो मतलब कि हम नहीं है तो आप ले लीजिएगा खाना, मम्मी को मत उठाइएगा, समथिंग हमको कुछ। क्यों? कामनी जी उस घर में नहीं थी क्या? कामनी जी उस घर में नहीं थी क्या? निक्की इस घर में जब नहीं आई थी तो क्या कामनी जी अपने इन लॉज को खाना वाना नहीं खिला रही थी क्या? तो ये सब जो ढकोसला किया जाता ना कैमरे के लिए, वो हमें बहुत विजिबल होता है। बट हम सोचते हैं कि छोड़ो यार, क्या इनके मुंह क्या लगना बार 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 बार, क्योंकि इनके लिए बहुत इजी है ना दूसरों को नीचा दिखाना कि हमारे तो 1 लाख और 10 लाख और 50 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो हम उतने लोगों के सामने आकर के आपके लिए लाइव करेंगे, आपके लिए वीडियो बनाएंगे, कड़े शब्दों में हम बोलेंगे कि हम मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। भाई आपके जीवन में यूट्यूब के अलावा कुछ नहीं है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं किसी की वीडियो से? मुझे तो रत्ती हुए फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं देखती ही नहीं। आपको जब एक बार पता चल गया कि आपको कोई कुछ बोल रहा है, आपको सही सजेशन लेना नहीं है, तो आप देखो ही मत ना वीडियो। हम ऑडियंस के लिए बनाते हैं वीडियो, उन ऑडियंस के लिए जिनको आप ब्लॉक करके अपने चैनल से हटा देते हो, तो वो आते हैं हमारी अपनी बात रखने हमारे चैनल पे। और हाँ, आज मैं खुल के बोलूंगी डंके की चोट पे कि कामनी जी के साथ गलत करते हो। और मैं निक्की को भी ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगी इस गलत करने में, उनके सास ससुर की गलती है इसमें। क्योंकि घर का मुखिया, मैंने जब बोला है ना पहले भी कि जब घर का मुखिया ही आंखों पे पट्टी बांध के गंधारी बन जाए ना, उस घर का सृजन तय है। क्योंकि घर की मुखिया के ऊपर ही घर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर को सही सलामत चलाएं, और उसके लिए बहुत जरूरी होती है सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना। लेकिन यहाँ पे तो मुखिया ही गलत है। अब जिस घर का मुखिया ही गलत है, उस घर का बंटाधार होना ही है, जो कि हो रहा है। ठीक है। और एक चीज, सासू माँ को गलत इसलिए बोला जाता है ना, सासू माँ को लोग इसलिए टारगेट करते हैं कि वो कामनी जी को इग्नोर करती हुई दिखती हैं और निक्की के आगे पीछे एकदम बिछी चली जाती है। मतलब निक्की खाना बनाए तो मंडराएंगे आगे पीछे, निक्की खाना खाए तो, निक्की अनबॉक्सिंग करे तो वो हर जगह मंडराते रहती हैं। इतना लुली पूछी चुमी चुमी कर करके ना उनको पूरा गीला कर देती हैं। और वो लुली पूछी हमने कभी कामनी जी के लिए नहीं देखा। हाँ, और ये रिएक्शन देखती है किसका? एक वो लेडी है जो पूरे दिन बैठ करके कामनी जी को क्रिटिसाइज करती है। जिस शब्दों में वो कामनी जी के लिए वीडियो बनाती है, क्या हमने वैसे शब्द निक्की के लिए यूज किए हैं क्या हम वैसी कड़ी भाषा में निक्की को ट्रोल करते हैं क्या? नहीं करते हैं। हम तो नॉर्मल वीडियो बनाते हैं। एक तो निक्की के अंधभक्त जलती भाई बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ। आप लोग ये ना दिमाग से पहले ये थॉट जो है ना वो निकालो कि जिसके पास यूट्यूब की अर्निंग है वही पैसा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन नहीं लगी है पैसों की और इसकी और उसकी। ठीक है, आपकी निक्की एक नंबर की झूठी भी है। थान वाले कपड़े ला करके दिखाती है कि डिजाइनर साड़ियाँ हैं, इसको हमने कस्टमाइज करवाया है। तो उनको पहले जा करके उनके कमेंट बॉक्स में नॉलेज दीजिए कि कस्टमाइजेशन क्या होता है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए बोल दो तो बुरा लग जाएगा कि हमारी पोल पट्टी कैसे खोली। क्योंकि हमारी ये जो अनपढ़ ऑडियंस है उनको तो हम जो भी गवारपन दिखाएंगे वो उसमें हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो सब लोग यहाँ गवार नहीं भरे पड़े हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं जो चीज़ों को समझते हैं कि कस्टमाइजेशन क्या होता है, एम्ब्रॉयडरी को क्या होता है, थान वाला कपड़ा क्या होता है। थान वाला कपड़ा में लेस लगाना और उसको ये हैंडवर्क है नहीं बोला जाता। तो इन चीज़ों के लिए हम क्रिटिसाइज करते हैं। और एक चीज़, कामनी जी ने हर बार ये बोला है कि हम नहीं चाहते कि लोग ट्रोल करें, इसलिए हमने दिखाना बंद कर दिया। तो अगर माता जी कामनी जी के साथ स्वीट होती तो ऑफकोर्स कामनी जी दिखाती ना। अगर नहीं दिखा रही है तो उसका कुछ रीजन तो होगा ना। कुछ ऐसी चीज़ें हर बार होती होगी जो वो नहीं चाहती है कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाए। हाँ, और कल जब कामनी जी वो नहाए खाए वाला रिचुअल्स जब वो कर रही थी, तब भी जब वो बोली कि मम्मी नहीं है हम अकेले करें, तब भी उनकी आवाज़ कपकपा रही थी। हम समझते हैं अब उनको। और बहुत सारी औरतें इसलिए वो समझती है ना कि बहुत सारी औरतों ने वो सिचुएशन झेले हुए हैं। क्योंकि मैंने बोला ना, ये हमारे हिंदुस्तान की सच्चाई है। जहाँ पे 2-3 बहुएं होती हैं वहाँ पे एक को नेग्लेक्ट किया जाता है, एक को पैम्पर किया जाता है। ये सबसे बड़ा सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। तो कामनी जी से रिलेट करने वाली जो औरतें हैं ना, बहुत सारे लोगों ने झेले होंगे। हमने भी आसपास में देखे हैं भाई। हमने तो इतना करीब से इन चीज़ों को देखा है ना किसी के साथ कि पूछो मत। और ये जो ऐसे जो पेरेंट्स हैं उनको शर्म आनी चाहिए यार, उनको शर्म आनी चाहिए भाई। अब क्यों बच्चे पैदा करते हो फिर 2-3? अगर आपके अंदर इतना छोटा सा कलेजा है कि आप सबको इक्वली नहीं ट्रीट कर सको। हाँ, मतलब वो तो शुक्र मनाइए, आप बड़ी हैं आंटी जी, हम आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, इस वजह से हम नहीं बोल पाते।
नहीं तो देखिए एक आप ही की उम्र की उधर एक आंटी जी हैं, उनका क्या छिछल इधर हुआ पड़ा है अपने लूर लच्छन से। तो प्लीज़ दोनों बहुएं आपकी हैं, आप दोनों से प्यार कीजिए, किसी एक को बैठ कर टारगेट मत कीजिए। और आंटी जी एक बात बताइए, उसने जो एक जो कामनी जी के लिए जो चैनल खोला है, जो उनको पूरे दिन गालियाँ बकती हैं, हमारे वीडियो में ऐसी क्या बुराई है आंटी जी कि हम नहीं देखते, आप नहीं देखती? देखा कीजिए हमारी वीडियो भी, हम भी कामनी जी की तारीफ करते हैं, जैसे वो करती है ना निक्की की तारीफ, हम भी कामनी जी की तारीफ करते हैं। आपको बड़ी बहू से प्यार नहीं है? सो दैट्स इट यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और आपको लगता है कि वीडियो पे हाइप देने चाहिए तो प्लीज़ दे दीजिए।